कि प्लेसमेंट का क्या सिर्फ स्किल्स या पढ़ाई से ही रिश्ता है, इसके अलावा नहीं होता क्या? एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग मिस कर देते हैं। अगर आप एक टॉपर हो या पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी इसको बंद कर दो, आपका प्लेसमेंट वैसे भी हो जाएगा। आप पढ़ाई करो अच्छे से, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये टिप्स उनके लिए होने वाली हैं जो एवरेज हैं पढ़ाई में या अबव एवरेज, जिनकी कॉलेज में सीजीपीए आती है या आ सकती है। मोस्टली मेरी ऑडियंस फ्रेशर्स ही है, तो जिनकी भी अबव एवरेज सीजीपीए आ सकती है, एवरेज डिसेंट जो बताने में शर्म ना आए, जैसे 8, 8.5, 9 तक भी, 9 के ऊपर जिसकी भी है वो ये वीडियो ना देखे, उसके लिए ये नहीं है। तो जिनकी भी अब होने वाली है, देखो कॉलेज में प्लेसमेंट पे बात करते हैं। ये मैंने बता रखा है पहले भी कि प्लेसमेंट इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मास रिक्रूटमेंट में या अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो इस पे नहीं होने वाली कि प्लेसमेंट क्या क्या नहीं। थोड़ी सी कॉर्पोरेट सेक्टर और उस चीज़ पे बात करेंगे कि प्लेसमेंट का क्या सिर्फ स्किल्स या पढ़ाई से ही रिश्ता है, इसके अलावा नहीं होता क्या? एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग मिस कर देते हैं। तो ये जो फैक्टर है, अब ये बेसिकली क्या है, इसे आसान भाषा में कहूँ, लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो ये है जुगाड़, और थोड़ा सा एडवांस में कहूँ तो नेटवर्किंग स्किल्स। अब ये कैसे होती है? देखो, हर कॉलेज में ना एक प्लेसमेंट सेल नाम की एक चीज होती है। उस प्लेसमेंट सेल में कोई रोबोट तो होता ही नहीं है, या टीचर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, या जो भी प्लेसमेंट सेल में होगा आदमी होगा, ठीक है। अब उसके थ्रू प्लेसमेंट मिलना, अगर आपका नेटवर्क है, आसान हो जाता है। और नेपोटिज्म यहाँ पे थोड़ा वर्क करता है। आपने कई जगह देखा होगा, या आपके कोई भाई बहन काम भी कर रहे हो कॉर्पोरेट में, तो चाहे पूछ लेना, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे वो EY हो या कोई सी भी हो। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप जाओगे आगे तो बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका कोई जुगाड़ है तो आप इजीली कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, आपका हो जाएगा, प्लेस्ड भी हो जाओगे। अगर आपका कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर जानकार है, आपके लिए वो कन्विंस भी कर देंगे आगे, इजी है, ठीक है। अगर जुगाड़ है तो जुगाड़ होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जुगाड़ है, आफ्टर ऑल सबको नौकरी चाहिए ना, लेकिन थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए। मैं वैसा भी जुगाड़ नहीं कह रहा कि एकदम ही जुगाड़ से ही जा रहे हो, नहीं, वो भी गलत है। एकदम जुगाड़ से जाओगे तो वहां जाने के बाद तुम्हें फायर कर देंगे थोड़े टाइम बाद, या रेजिग्नेशन के लिए फोर्स करेंगे, जो भी काफी कंपनीज में हो रहा है। तो कॉलेज में नेटवर्किंग कैसे, क्या जुगाड़ कैसे होता है? जुगाड़ कि मान लो किसी का नहीं है, किसी के पापा कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं है, नहीं करा सकते सिफारिश या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो आदमी क्या करेगा जुगाड़ के लिए? 2-3 तरीके होते हैं। देखो, या तो एक बहुत अच्छे सीनियर से पकड़ लो, बहुत अच्छे से, मतलब जो एक्चुअली में कुछ काम करते हो, उनसे एसोसिएट हो जाओ फर्स्ट ईयर से ही या सेकेंड ईयर से अपने, उनके साथ रिसर्च करो, इंटर्नशिप करो, जो भी करना है, वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ हो जाओ। बजाय ये सोचे कि मुझे क्या क्रेडिट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, वो अपने आप दे देगा अगर अच्छा सीनियर होगा तो। हर किसी सीनियर के लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है, हर कोई काम का नहीं होगा तुम्हारे, कुछ ही होंगे जो काम के होंगे, वो तुम्हें फिगर आउट करना है और पता भी चल जाएगा वर्क एथिक देख के। एक ढंग का सीनियर कभी भी है ना तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा, उसके पास इतना टाइम कभी नहीं होगा, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत बिजी होगा। अगर वो एक्चुअली में कुछ काम कर रहा है तो तुम्हें ही रीच आउट करना पड़ेगा उसको एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो प्लेसमेंट सेल में छानबीन करनी शुरू कर देना कि कौन है, कौन लोग हैं फर्स्ट ईयर से ही एज अ फ्रेशर। और देखो, खुद की है ना हैसियत सबको पता होती है, मैं एवरेज हूं नहीं हूं, ठीक है, कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है, मुझे किस तरीके से क्या करना है। इन दी एंड प्लेसमेंट ही चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसे आएंगे, गृहस्थी बसेगी, बीवी बच्चे खुश होंगे, ठीक है, वही एम है अभी कॉलेज में, ठीक है। अगर बीच में किसी का और कुछ बन जाए वो अलग बात है, लेकिन बी टीयर के कॉलेजेस में अगर आप हो तो आपका यही एम है कि भाई इतने पैसे लगा रहा हूँ, मुझे प्लेसमेंट मिल जाए। तो पहला बेसिक स्टेप यही है कि आप अपने जो भी टीचर हैं प्लेसमेंट सेल में, जो भी लोग हैं वहां पे, उनको रीच आउट करने का ट्राई करो। वो अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में कैसे भी घुसो, एक बार उनसे बात करो, उनके साथ एसोसिएट हो जाओ, जो भी काम करना पड़े एक बार के लिए करो, ठीक है। ये हेल्प करती है बाद में, जब 4th ईयर में होगे ना तब पता चलेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, नाम नहीं लूंगा। हमारे कॉलेज में जब पॉलिटिक्स, जैसे हर कॉलेज में होती है पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स पे एक वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, लेकिन अभी ये कैसे रिलेटेड है। तो जो कॉलेज का प्रेसिडेंट था
कोई पढ़ने में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्लेसमेंट हो गया। उसने 2-3 साल का गैप था उसकी डिग्री में, ठीक है, जब मतलब उसने 12th के बाद 2-3 साल का गैप लिया था। और ऐसा मानते हैं इंडिया में जब गैप इतना ज़्यादा ले लेते हो आप, तो प्लेसमेंट में इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत आती है, देखते हैं वो एज वगैरह कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर स्टिल एक बिलीफ होता है लोगों में, ये ठीक है, भ्रम होता है, जैसे कई सारे मिथ्स होते हैं, ये भी एक होता है। तो जो भैया थे उन्होंने नेटवर्किंग अपनी इतनी स्ट्रांग, उनकी सीजीपीए भी डिसेंट थी, 7.6 के आसपास थी, ठीक है, और उन्होंने नेटवर्किंग अपनी इतनी स्ट्रांग कर ली कि प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आई तो प्लेसमेंट सेल ने ही ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस और ज्यादा कर दी, जो बाकी जिनकी 7.6, 8, 8.5, 9 वालों का भी उतना नहीं हुआ जितना उनका हो गया। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि नेटवर्किंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। पढ़ाई ठीक है एक हद तक, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सीजीपीए तो चाहिए ही, लेकिन वो केस है ना कि आपकी या तो सीजीपीए फिर एकदम ही अच्छी हो, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना ही कोई जुगाड़ वाला हो, वो तो अलग बात है। सीजीपीए प्लस स्किल्स है मेरा मतलब, ठीक है। अगर ये है तो आप वैसे ही नहीं रुकोगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आप मत देखो। और अगर आपको खुद को ईमानदारी से पता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, किस टाइप के बच्चे हो आप, आपको कैसी स्किल्स पसंद है, नेटवर्किंग करनी पसंद है, नहीं है, लोगों के साथ बातचीत करना आता है, उस तरीके का बॉन्ड सिर्फ नेतागिरी आवारागर्दी में मत बनाओ, उस जगह बनाओ जहाँ एक्चुअली में काम आएगी वो चीज, ठीक है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो बुरी बात नहीं है। जो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स आजकल बोल देते हैं ना कि नहीं अपना ही बिजनेस ये वो, तो बिजनेस करने के लिए भी तो भैया पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो कैसे करोगे, प्लेसमेंट चाहिए ना उसके लिए। प्लेसमेंट का ये एक तरीका है जिसे लोग नहीं जानते। 3 साल 4 साल इनफैक्ट 4th ईयर के बाद भी जब कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस जाते हैं, कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, तब जाके चीज पता लगती है कि यार जुगाड़ भी होता है। और ये जुगाड़ कोई बुरा नहीं है, इसको बुरे सेंस में मत लेना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पता है ना चार्ल्स डार्विन की, ये वही है, जो सरवाइव करना जानता है उसका होगा, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई इसका जुगाड़ से, सिर्फ जुगाड़ से किसी का हुआ है तो उसको निकाल भी देते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट में निकलना और नौकरी मिलना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखो कि भैया प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है, उसके लिए क्या क्या और तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है नेटवर्किंग वाला जुगाड़। कॉलेज की पॉलिटिक्स में घुसना भी इसलिए फायदा देता है। सिर्फ नेतागिरी के लिए किसी काम में मत जाओ कि भाई मुझे सिर्फ इससे यही मिल रहा है, दोस्त मिल रहे हैं, वो नहीं। अगर नेटवर्किंग अच्छी है तुम्हें प्लेसमेंट में भी बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। तुम्हारे अगर टीचर्स ही रेकमेंड करेंगे या तुम्हारा जो प्लेसमेंट सेल है वो रेकमेंड कर देगा ये बच्चा अच्छा है, देखो पॉलिटिक्स में भी अच्छा था, नेतागिरी मतलब इसको इन्वॉल्वमेंट पता है, कैसे क्या चीजें होती है, मैनेज कर सकता है क्राउड को। एमबीए वगैरह में और क्या सिखाते हैं बताओ, अगर इन शॉर्ट बात करोगे मैनेजमेंट ही तो सिखाते हैं। अगर तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स ऑलरेडी अच्छी हैं, तुम्हारे पास आइडियाज आ रहे हैं, वो तुम्हें लोगों से मिलके आएंगे, नेटवर्किंग से आएंगे। नेटवर्किंग पे इतना फोकस और देते क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है क्योंकि आदमियों से जो आदमी डील कर लेगा, जो जानता है इस तरीके का आदमी इस तरीके की चीज चाहता है, इस तरीके का प्रोडक्ट हमारी कंपनी से चाहता है, हम इसे ये ऑफर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आगे जाएगा बाकियों से, क्योंकि उसका एक विजन जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। उसका नैरो विजन नहीं होता, उसको पता होती हैं चीजें कि मुझसे कैसी बात करनी है, आपसे कैसी बात करनी है, क्या फायदा आपका होगा, क्या मेरा होगा। अब आ जाते हैं एक बार कॉर्पोरेट सेक्टर पे। कॉर्पोरेट सेक्टर पे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोस कॉन्स दोनों चीजें होती हैं, सिर्फ प्लेसमेंट ही दिखता है लोगों को। एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर या फिर कई सारे लोग या एक यूट्यूबर हैं ट्रिगर्ड इंसान, ठीक है, इनके अगर आपने कभी ध्यान से इंटरव्यू सुने हो, ट्रिगर्ड इंसान का एग्जांपल देता हूं। जैसे बंदे की बहुत अच्छी प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी, 12 लाख की बहुत अच्छी होती है प्लेसमेंट, 12 क्या ज्यादा की थी, शायद 18 लाख की थी, छोड़ के आज जो वो है वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो क्यों छोड़ी? या तो आप बहुत डेडिकेटेडली अपना वो प्रोफेशन चूज कर रहे हो जो मोस्टली इंजीनियर्स नहीं करते, साइंस स्टूडेंट नहीं करते, उन्हें सिर्फ इनिशियल गोल वही होता है प्लेसमेंट। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि भाई प्लेसमेंट के बाद अपना कोई काम करते हैं 2-3 साल पैसे इकट्ठे करके, ठीक है, क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है, ऐसे फ्री में कुछ नहीं हो जाता। तो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर आखिरकार क्यों छोड़ते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? कॉर्पोरेट सेक्टर एक्चुअली में बहुत सरदर्दी का काम है। आपको 9 to 5 लगता है कि वो मजे हैं, वेब सीरीज में देख लिया, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख ली, वीकेंड पे चिल कर रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी भी होती है ऐसी, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव आप जाओगे ऐसा होता है, ठीक है, यही होता है, लेकिन उसमें आदमी लोनर हो जाता है एक ना एक पॉइंट पे, क्योंकि 35 के बाद कोई ऐसी सर्टेनिटी नहीं है कि भाई तुम वहां स्टे कर ही लोगे, अपनी जगह बना ही लोगे एकदम पक्की। अगर IIT IIM से हो बहुत अच्छा, वहां पे भी हो अलग बात है, वो
वो जो लोग होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उन्हें पता होता है हमें क्या करना है लाइफ में एक्चुअली में, ठीक है। अगर वो फिगर आउट तुमने भी कर लिया तो तुम भी कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं किया है तो भैया फिर प्लेसमेंट और ये कॉर्पोरेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखो, ये इतनी आसान नहीं है। इनिशियली माँ बाप को भी लगता है कि हाँ बच्चा सेटल्ड है, बच्चे से कोई नहीं पूछता भाई तू खुश है नहीं है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत प्रेशर डालता है। अभी सुना होगा आपने लॉकडाउन में कि भाई कईयों की नौकरी चली गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इसलिए नेटवर्किंग भी जरूरी है, क्योंकि आदमी को घुलना मिलना हर तरीके के लोगों में आना चाहिए कि भैया ये ऐसा है, ये बहुत सेंसिटिव है। देखो बेसिकली जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आदमी कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी हो जाता है यार। बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं, कई बार ऊपर भी उठोगे, ये चीजें काफी होती है। इंजीनियरिंग जो कर रहा है वो समझ भी रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। इंजीनियरिंग ही नहीं, कोई भी भाई, आप कोई भी प्रोफेशन या कुछ भी, कोई भी ब्रांच है आपकी, आप कनेक्ट कर लोगे इजिली कि आपके डाउनफॉल आएंगे, आपके किसी सेमेस्टर में कम मार्क्स आएंगे, किसी में ज्यादा आएंगे, ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। काफी बार आप सोचोगे कि यार पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन नेटवर्किंग जो है ना, नेटवर्किंग कांस्टेंट है, ठीक है। आज एक से मिले, कल दो से मिले, परसों तीसरे से मिले, हर दिन एक नए चेहरे से कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और वो आपको कैसे पे करेगा आपको नहीं पता। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रेंड है मेरा दिल्ली में, ठीक है। उसके कुछ बिजनेस हैं बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली बिजनेसेस ही हैं। और मेरा भी एक फ्रेंड और है जिसने बीबीए की, ठीक है। उसको चाहिए थी नौकरी। अब भैया उसका तो इतना अच्छा बैकग्राउंड था नहीं, और कॉलेज से बीबीए में एवरेज वही प्लेसमेंट हो रही थी उसकी 2.53 के आसपास। अब उसके नेटवर्किंग उसको एकदम से काम आ गई। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, मेरा दोनों से अच्छा था, पर वो दोनों का आपस में कोई ऐसा नहीं था बहुत क्लोज रिश्ता था, नहीं था। तो ऐसे ही रेफरेंस में बैठा हुआ था मैं भी। कॉलेज की जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, एक वो क्लब हाउस में है, ठीक है, वहां हम बैठे हुए थे। वहीं पे ऐसे ही उसको कोई चाहिए था बंदा अपनी कंपनी के लिए। तो जो मैनेजमेंट वगैरह देख लिया, अकाउंट्स का काम था। मैं साइंस से हूँ, मुझे इतना अकाउंट्स वगैरह का पता नहीं है, तो चाहिए था। और उस भाई ने, वो ठीक था पढ़ने में, उसका दिमाग अच्छा चलता था, नेचर वाइज अच्छा था, तो उसको वैसा ही आदमी चाहिए था। तो भाई मैं भी बैठा था, बोल दिया, बात हो गई, और वो भाई आज दोनों साथ ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, जेलसी वेलसी नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये मेरे अंडर है, ये नहीं वो ठीक है। उसको नौकरी की जरूरत थी, उसके पास थी, उसने दे दी, तो ठीक है ना। नेटवर्किंग काम आई, दोनों के पर्पस सॉल्व हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज दिल्ली में मुझे भी बुलाते रहते हैं, आजा कभी मिलते हैं, ये वो। तो मतलब ये तो चलो अलग बात हो गई। तो इन शॉर्ट बात ये है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि प्लेसमेंट भाई हो जाता है, लेकिन एक ये भी तरीका है जुगाड़ नेटवर्किंग वाला, जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं पता होता है, थर्ड ईयर सेकंड ईयर निकल जाता है, फिर जाके रियलाइज होता है। कईयों को उसके बाद भी नहीं होता, जब नौकरी कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट में घुस जाते हैं, तब पता चलता है कि यार ये तरीका भी तो होता है। तो तरीके सारे मालूम होने चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो का, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं होगा, कैसे होगा, उस पर ऑलरेडी बना रखी है, कितने का होगा, हो जाएगा, ठीक है। तरीके कई सारे पता होने चाहिए कैसे कैसे होता है। तो उन तरीकों पे जब बढ़ने लगोगे तो हाथ में ऑप्शन होंगे ना 10, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय एक ऑप्शन के भी ना होने के। तो ठीक है, पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो आप तो भाई हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ की बातें करते हैं, स्टूडेंट लाइफ की बातें करते हैं, हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में जल्दी, बाय।